अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं रमीज अहमद और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले बड़ी खबर दें कराची से, जहां मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी पर चाकू से हमला करने की कोशिश की गई है। कातिलाना हमले में मुफ्ती तकी उस्मानी महफूज रहे हैं। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शाहनवाज अली कादरी से। शाहनवाज, क्या बताना है अब तक पुलिस का इस वाक़े से मुतालिक? देखिए रमीज, ये वाक़या आज सुबह फजर के करीब पेश आया, जब दारुल उलूम में मुफ्ती साहब नमाज फजर से फारिग हुए थे। उनसे एक शख्स ने मिलने की ख्वाहिश जारी की। शख्स का ये कहना था कि उसकी 2 बीवियां हैं और दोनों बीवियां उसको छोड़ चुकी हैं, इस सिलसिले में दुआ करानी है। जब वो मुफ्ती साहब के करीब पहुंचा तो जो जराये बताते हैं कि उसने चाकू से हमला करने की कोशिश की। करीब में मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड था, उसने फौरी तौर पर उसको रिएक्ट किया और उसको फौरी तौर पर पकड़ने के बाद अपने हिरासत में ले लिया। ताहम पुलिस का ये कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। इस वक्त पुलिस वहाँ पर मौजूद है। उस शख्स जो गुलिस्तान जौहर का रिहायशी बताया जाता है, वो जहनी तौर पर भी और डिस्टर्ब लगता है। ताहम इस वक्त वहाँ पर पुलिस मौजूद है, इंतजामिया मौजूद है। इस सारे वाक़े के अंदर खुशकिस्मती से जो है मुफ्ती साहब हमले में महफूज रहे हैं। जी ठीक है शाहनवाज अली कादरी, आप हमें आगाह करें। सुबह यह वाक़या पेश आया, एक शख्स ने मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया मुफ्ती तकी उस्मानी से और करीब पहुंचते ही चाकू से हमले की कोशिश की। ताहम वो खुशकिस्मती से इस पर महफूज रहे। शाहनवाज, आप हमें आगाह कर रहे थे, इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मुफ्ती ज़ुबैर साहब, इससे कबल भी हमने देखा कि मुफ्ती तकी उस्मानी पर कातलाना हमला हो चुका है। आज एक बार फिर से ये मामला करने की कोशिश की। क्या समझते हैं, कौन दुश्मन है मुफ्ती तकी उस्मानी का? देखिए, असल बात यह है कि इस वक्त हम खुद एक शदीद किस्म की जहनी तशवीश और जहनी इज़्तिराब और शदीद किस्म की अज़ियत और तकलीफ के अंदर एक बार फिर मुब्तला हो गए हैं। और दुनिया भर के अंदर हजरत के चाहने वाले लाखों लोग एक सख्ते किसी कैफियत में आ गए हैं। पहले तो मैं मुख्तसरन जो वाक़या उनके दामाद और उनके साथियों के ज़रिए से पता चला है, मैं वो ज़रूर बता दूँ कि फजर के बाद हजरत का मामूल तस्बीहात वगैरह पढ़ने का है। तो उस मामूल के दौरान में से एक शख्स आया और उसने आकर के कहा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। तो इस दौरान में हजरत ने कहा कि भाई मुलाकात करने के लिए दफ्तर के अंदर आए, ये टाइम मुलाकात का नहीं है। लेकिन उसने कहा कि मैं तो दूर से आया हूँ और तन्हाई में भी मिलना चाहता हूँ, ये अल्फाज भी उसने कहे। और फिर उसके बाद उसने बाकायदा जेब से एक खंजर टाइप का निकाला और वो खंजर चाकू से तो बड़ा था, खंजर से छोटा, और वो जेब से निकाल कर उसने बाकायदा बैग के अंदर रखा और करीब आने लगा। जब ये मामला हजरत के गार्ड्स ने देखा तो उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद हजरत को तो घर रवाना कर दिया गया और हजरत अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तौर पर महफूज है। कोई बाकायदा कातिलाना हमला नहीं हुआ, हजरत तो घर के अंदर महफूज है। लेकिन इस शख्स को इस तरीके से पकड़ने के बाद अब कानून नाफिज करने वाले इदारे और दारुल उलूम कराची के अपने गार्ड्स हजरात इस वक्त तफ्तीश कर रहे हैं। ये सूरत हाल है। हम ये समझते हैं कि हजरत इस वक्त उम्मत मुस्लिमा आलम इस्लाम का जिस तरह मताए गंज गरामाया है, असासा और सरमाया है, उम्मत इस तरह के किसी भी हादसे की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। उनकी सिक्योरिटी को और ज्यादा महफूज करने की जरूरत है। और दुनिया भर के अंदर अब ये वाक़या फैल चुका है। लोग उनकी सेहत के हवाले से, लोग उनकी हिफाजत के हवाले से इंतहा दर्जे की हसासियत रखते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को बहुत ज़्यादा इस मामले में हसास होना चाहिए, सेंसिटिव होना चाहिए। हजरत की हर एतबार से सिक्योरिटी को और ज़्यादा बढ़ा लेना चाहिए। ये वक्त का तकाजा है, पाकिस्तानियत का तकाजा है। हमारे इस असासे और हकीकी सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ का हम सब पर बुनियादी फरीज़ा आयद होता है। ठीक है, हुकूमत को हसासियत का मुजाहरा करना चाहिए। बेहद शुक्रिया मुफ्ती ज़ुबैर साहब, इस मामले पर आप समाज से गुफ्तगू कर रहे थे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कतर का दौरा, कतरी नायब वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ स्टाफ से मुलाकातों में बाहमी ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के आज़म का इआदा किया गया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था कि दोनों ममालिक तारीखी नौयत के ताल्लुकात और भाईचारे में बंधे हैं। वक्त के साथ साथ ये दोस्ती देर पा शराकतदारी में तब्दील हो रही है। आर्मी चीफ ने अफगान मफाहमती अमल में कतर के किरदार को भी सराहा। कतरी सियासी और अस्करी क़यादत ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। कोरोना से मुतालिक अपडेट करते हैं। NCOC के मुताबिक मोहलिक वायरस मजीद 24 अफराद की जान ले गया। मजमूई अमवात 22,493 हो गई। गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 50,531 टेस्ट किए गए।
1683 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 3.3% रही। कोरोना वबा की पहली, दूसरी और तीसरी लहर के दौरान मौसर हिकमत अमली। पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बेहतरीन मुल्क करार दिया गया है। कई गुना ज्यादा वसाइल रखने वाले मुमालिक फहरिस्त में बहुत पीछे हैं। मजीद जानते हैं साथी एंकर सिद्रा मीर से। बाजार खुल गए, स्कूल खुल गए, तफरी गाहों की रौनकें भी बहाल हो गई हैं। यानी कि पाकिस्तान कोरोना को शिकस्त देने की तरफ बढ़ रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि अब इसका एतराफ दुनिया कर रही है। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट ने ग्लोबल नॉर्मेलिटी इंडेक्स जारी किया है, जिसमें वो 50 मुमालिक शामिल हैं जहां कोरोना वबा के बावजूद सूरत हाल मामूल की तरफ बढ़ रही है। पाकिस्तान को इस इंडेक्स में तीसरे नंबर पर रखा गया है, जबकि पहले नंबर पर हांगकांग और दूसरे पर न्यूजीलैंड हैं। इंडेक्स में शामिल मुमालिक को 100 में से पॉइंट्स दिए गए हैं। पाकिस्तान को मिलने वाले पॉइंट्स 84.4 हैं, यानी कि पाकिस्तान में 84% मामूलाते ज़िंदगी बहाल हो चुके हैं। इसके साथ साथ आपको ये जानकर भी हैरत होगी कि पाकिस्तान ने इस इंडेक्स में भारत और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। चीन का नंबर 19वां, जबकि भारत का 48वां नंबर है। टॉप 10 इंडेक्स के दीगर मुमालिक की अगर बात करें तो इसमें नाइजीरिया चौथे, यूक्रेन 5वें, रोमानिया 6वें और डेनमार्क 7वें नंबर पर हैं। अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता समाजी रहनुमा अब्दुल सत्तार ईदी को हमसे बिछड़े 5 बरस गुजर गए। हजारों यतीमों और बेसहारा लोगों की मदद करने वाली अजीम शख्सियत की यादें हर पाकिस्तानी के दिल में आज भी जिंदा हैं। इंसानियत का दूसरा नाम अब्दुल सत्तार ईदी। जो अपनी जिंदगी दुखी और नादार अफराद की खिदमत में गुजार गए। अब्दुल सत्तार ईदी खिदमत का जज्बा लिए तने तनहा निकले और फिर देखते ही देखते ईदी फाउंडेशन जैसे फलाही इदारे की बुनियाद रखी, जो आज भी दुनिया भर में अपना नाम रखता है। यतीमों के सर पर हाथ रखना हो, भूखों को खाना खिलाना या फिर जख्मियों को अस्पताल पहुंचाना हो, ईदी साहब ने हर तरह इंसानी खिदमत का हक अदा किया। उनके साथ काम करने वाले आज भी उन्हें याद करते हैं। ईदी साहब की बेपनाह खिदमत के एजाज में हुकूमत ने तमगा इम्तियाज से भी नवाजा। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात में बदनज़मी नकल कैसे हुई, पर्चा आउट कैसे हुआ। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड को सेक्रेटरी बोर्ड यूनिवर्सिटीज सिंध ने तलब कर लिया। चेयरमैन बोर्ड ने मामले पर मीडिया से गुफ्तगू करने से इनकार कर दिया। सिंध में 9वीं जमात के इम्तिहानात जारी है। कराची के इलाके PCHS ब्लॉक 2 के गवर्नमेंट बॉयज स्कूल में बिजली गायब है, जहां कमरा इम्तिहान में कम रोशनी में तालिब इल्म इम्तिहान देने पर मजबूर है। 9:30 बजे शुरू होने वाला पर्चा भी 10 बजे शुरू हुआ। मजीद बता रही हैं समा की नुमाइंदा जमजम सईद। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में मौजूद हूँ। PCHS ब्लॉक 2 है ये, और मेरे कैमरामैन जो हैं उनसे मैं कहूँगी आपको ये मनाजिर दिखाएं कि 9वीं जमात का आज पहला पर्चा है, रियाजी का पर्चा है, जो कि 9:30 बजे शुरू होना था और 10 बजे शुरू हुआ है। और हालात आप देख सकते हैं कि किस हालत में बैठ के बच्चे जो है इस वक्त पर्चा दे रहे हैं। ना बिजली है, ना ही पानी है, ना ही जो है वो पंखों का किसी कोई मौसर इंतज़ाम है। और आप देख सकते हैं किस तरह बच्चे जो है पर्चा दे रहे हैं। और कैमरामैन से मैं कहूँगी फरहान यूसुफ से कि ये भी आपको दिखाएं कि ये नीचे बच्चे जो है अभी पर्चा दे रहे हैं और ऊपर आप मलबा देख सकते हैं। ये किसी भी वक्त जो है ये गिर सकता है, किसी भी जानी नुकसान का जो है वो बायस बन सकता है। हम इंतज़ामिया से बात करेंगे और जानेंगे कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पर्चा जो 9:30 शुरू होना था वो 10 बजे शुरू हुआ है, ये क्यों? ये जो है ना, हमने जो है ना हब बनाए थे 18, तो जो इधर के जो सेंटर सुपीडर ने किसी भेजा होगा तो उधर से लाजमी है। कराची के रोड कभी कभार ब्लॉक हो जाते हैं, तो उस वजह से ये इशू हो जाता है। आधा घंटा ताखीर से शुरू हुआ, तो आप क्या कहते हैं? आधा घंटा दे देंगे। अच्छा, आप वो आधा घंटा जी देंगे? जी, बच्चों को दे देंगे। अच्छा, ये बताइए, अभी मेरे अकब में ये मेरे कैमरामैन ने मनाजर दिखाया है, मतलब मलबा गिर सकता है किसी भी वक्त, बच्चे को लग सकती है। देखो, मैंने इसलिए अर्ज ये किया था
कि मसला ये है कि हमारे जो क्लासेस पूरे जो है भरे हैं, ठीक है, ये जो हमारे साइड ड्राइंग हाल हैं, तो ये जो है हमें इतने जो है बच्चे आ गए हैं सेंटर्स में, तो हमें मजबूरन बिठा रहे हैं, हमारे पास और जो है रूम्स नहीं है। बात की गई इंतज़ामिया से तो उनका यही कहना था, चूँकि बच्चे जो है वो ज़्यादा तादाद में आ गए, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बच्चे से स्कूल में आ गए, यही वजह है जो क्लासेस जो हैं वो फुल हो चुकी हैं और जहाँ जगह मिल रही है बच्चों को बिठा के इम्तिहान करवाया जा रहा है। जी जमजम सईद अपडेट कर रही थी। सखर में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल माफिया सरगर्म, बोर्ड इंतजामिया फेल, तालिब इल्म किताबें खोल कर चीटिंग करने लगे। आज बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के पर्चे में भी नकल का बाजार गर्म रहा। इम्तिहानी कमरे में मोबाइल फ़ोन ले जाने पर पाबंदी के बावजूद तलबा ने फ़ोन की मदद से खूब चीटिंग की। इम्तिहानी मराकज़ के बाहर भी सहूलत कार फ़ोन पर पर्चे हल करते दिखाई दिए। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज हारिस सुहेल हैमस्ट्रिंग इंजरी के बायस इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। डॉक्टर्स ने हारिस सुहेल को 4 हफ्ते आराम का मशवरा दिया है। पीसीबी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ हारिस सुहेल का MRI करवाया गया, जिससे मालूम हुआ कि वो ग्रेड 3 इंजरी का शिकार है। बाएं हाथ के बल्लेबाज इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए। हारिस सुहेल वतन वापस पहुँचकर नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रिहैब प्रोग्राम करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि माहौलियाती आलूदगी इंसानी ज़िंदगी के लिए चैलेंज बन चुकी है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की हौसला अफजाई क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा है। इस्लामाबाद में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिकल बाइक की इफ्तिताई तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, मुफादात के लिए पॉलिसियाँ बनाने से मुल्क को नुकसान होता है। माहौलियात में बेहतरी के लिए हमें इलेक्ट्रिकल गाड़ियाँ लाना होंगी। क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान, और उसके अंदर ही फिट इन होती है आपकी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की पॉलिसी, ये उसी का हिस्सा है। सबसे बड़ी चीज़ पोल्यूशन, जो हमारे देखते देखते लाहौर जो सिटी ऑफ गार्डन समझा जाता था और पेशावर, ये दोनों सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाते थे। तो ये दोनों शहरों में जो पोल्यूशन लेवल्स हैं, ख़ास तौर पर लाहौर में, वो अब इंसान की जानों को ख़तरा हो गया। ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ये अब आगे हमें अपने शहरों को पोल्यूशन से बचाने के लिए हमें अब शहरों के अंदर इलेक्ट्रिक बसेस लानी पड़ेंगी, गाड़ियां लानी पड़ेंगी, मोटरसाइकिल, सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल्स, क्योंकि इसमें ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़्यादा इनकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है। तो ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी माहौल जोर पकड़ता जा रहा है। कल बिलावल तो आज मरियम नवाज कश्मीरियों को निभाने मुजफ्फराबाद पहुंच रही हैं। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अमीरुद्दीन मुगल। जी बिल्कुल, आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाब के सिलसिले में इंतखाबी सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ हो गई हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नायब सदर मरियम नवाज और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर जो रहनुमा है मुस्लिम लीग के, वो आज़ाद कश्मीर के 12 रोज़ा दौरे पर आ रहे हैं। और इस सिलसिले में उन्होंने यहाँ मुजफ्फराबाद के लाल चौक में आज शाम जलसा आम से ख़िताब करना है। इससे पहले वो कोहाला पहुँचेंगे, जहाँ उनका इस्तकबाल किया जाएगा। उसके बाद छतर क्लास में वो जलसा आम से ख़िताब करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी पीपल्स पार्टी के जो सरबराह हैं, वो पहले से ही इस तरह के जलसों से ख़िताब कर चुके हैं। और आने वाले दिनों में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी PTI के जो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में होने वाले जलसों से ख़िताब करना है मुख्तलिफ मुकामात पर। अपडेट्स के लिए शुक्रिया अमीरुद्दीन मुगल। बिलावल भुट्टो को जवाब देने ही आ रही हैं मरियम नवाज भी आज़ाद कश्मीर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कल एक तीर से कई शिकार किए। वफाकी हुकूमत के साथ नून लीग और मौलाना फजलुर रहमान को निशाने पर लिया। बोले आर या पार करने वाले पांव पकड़ने पर आ गए। बिलावल ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि हलवा और निहारी के चक्कर में अब किसी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। हुकूमत गिरानी है तो आओ मैदान में और अदम एतमाद का वोट दो। 8 तारीख को 13 दिसंबर को या आर या पार इंशाल्लाह। वो तो कहते थे कि आर और पार होगा। आर और पार होते होते हम पांव पकड़ने की सियासत पर पहुंच चुके हैं। वो कहते हैं कि जिसके भी पांव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे वजीर आज़म बनने के लिए। हम किसी का पांव नहीं पकड़ेंगे। अब तो जेल तक पहुंचे। हमने जेल में बैठकर उसको नजरियाती बनाया था। पता लगा उनका तो कोई दिलचस्पी नहीं है इमरान खान को हटाने में। वो तो यही बुज़दार और यही कठपुतली को चलाना चाहते हैं। आप नहीं भगाना चाहते हो तो घर बैठ जाओ। हम बुज़दार को भी भगाएंगे, हम इमरान को भी भगाएंगे।
इमरान को ओपन प्लेइंग फील्ड कहीं नहीं दिया, जानते हुए कि इतनी ताकतें उसके पीछे हैं। हमने तो सोचा कि हम बजट में भी उनको टफ टाइम देंगे, पूरा ताकत का मुजाहरा किया, इधर देखा उधर देखा, फिर से हमारे दोस्त गायब। हम उम्मीद रखते हैं कि मौलाना साहब वो अपना वो 4 मेंबरान को पकड़ेंगे जो उस दिन गायब थे, वो उन पीडीएम के ओहदेदार जो शुरू का वोट के लिए भी गायब था, आखिरी वोट के लिए भी गायब था, मगर हाउस में मौजूद था, उसको भी शो कॉज भेजेंगे। सिर्फ सियासी इत्तेहाद इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। इमरान कल आजकल कह रहा है कि हम अमेरिका को बेसिस नहीं देंगे, ये आपका फैसला ही नहीं है। तुम तो सिलेक्टेड हो, तुमसे तो पूछते भी नहीं है, तुमसे तो फोन कॉल तक का राब्ता भी नहीं होता है। कश्मीर में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने पेश गोई कर दी। कहते हैं बिलावल दिल का जानी है, वो इनके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। उन्होंने तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर्ड करने का ऐलान भी किया। कहा 70 बरस से पाकिस्तान आने वाले 50,000 लोगों का पता ही नहीं कि वो कौन है। इमरान खान कश्मीर इलेक्शन कैंपेन में गालबन 16, 17, 18 या किसी तारीख को जा रहे हैं, तहरीक इंसाफ की कैंपेन कर रहे हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर में तहरीक इंसाफ जो है वो हुकूमत बनाएगी। बिलावल दिल का जानी है, कश्मीर में जा रहा हूँ, बिलो रानी के खिलाफ मैं कोई बात नहीं सुन सकता। बहुत अच्छी बात है, शहबाज भी करे और वो भी करे। देखें, सियासी एक्टिविटी होना अच्छी बात है, कोई धमकी नहीं हो रही कि दिसंबर को चले जाएंगे, दिसंबर की रात नहीं देखेंगे, ये यार हम अगले इलेक्शन में भी इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को कौम ये वोट देगी। इसके लिए हमें अपनी परफॉर्मेंस और बेहतर करनी होगी। तमाम गैर मुल्कियों को रजिस्टर करने का फैसला किया है वजारत दाखिला ने, हूसोएवर ही में भी। 50,000 लोग 70 साल से पाकिस्तान में दाखिल हुए, उनका कोई अता पता नहीं है। और यहाँ बड़ी खबर, हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का यकीन दिला दिया। हल्का बंदियों और वोटर लिस्टों के हवाले से तरमीम वापस ली जाएंगी। अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे जुल्करनैन इकबाल से। जुल्करनैन, तो क्या हिकमत अमली है हुकूमत की? अब देखिए, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई है अब से कुछ देर पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। तकरीबन 1 घंटा ये मुलाकात जारी रही, जिसमें इलेक्शन कमीशन को यकीन दिलाया गया है कि जो कानून साजी के हवाले से खासकर इंतखाबी इस्लाहात बिल पे जो उनके जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात थे, जिसमें वो सेनेट इलेक्शन के हवाले से ओपन वोटिंग का जिक्र था, हल्का बंदियों का था, वोटर लिस्टों के हवाले से था, इन तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। और हमारे ज़राए ये भी बता रहे हैं कि जो बिल पास हुआ था उसके ऊपर मजीद अब कोई पेशरफ्त नहीं होगी, जो हुकूमत ने ये फैसला किया। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और समंदर पार पाकिस्तानियों की वोटिंग का मामला है, उसके ऊपर हुकूमती मौक़िफ़ से अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने भी कहा कि उनके कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, ना समंदर पार पाकिस्तानी की वोटिंग पर, ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल के ऊपर। अलबत्ता उन्होंने कहा कि इनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, इसका तरीकाकार क्या होगा, इसके ऊपर जरूर काम करने की जरूरत है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा कि इसके लिए कोई ऐसा तरीकाकार अपनाना होगा जो प्रैक्टिकल भी हो और पार्लियामेंट से मंजूर शुदा भी है, क्योंकि पार्लियामेंट का ही काम है कानून साजी करना। तो ये वो अंदरूनी कहानी है जो समा सामने लेके आया चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की जो मुलाकात हुई है इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से। और ये यकीन दहानी भी हमारे ज़राए बता रहे हैं कि अटॉर्नी जनरल ने कराई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि किसी भी सूरत में इंतखाबी इस्लाहात को बलडोज नहीं किया जाएगा, चाहे ओपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हो, चाहे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात सुन लिए गए हैं हुकूमत की जानिब से। अपडेट्स के लिए शुक्रिया जुल्करनैन। लाहौर की एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत दीगर के खिलाफ 3 मुख्तलिफ रेफरेंस पर कार्रवाई 16 अगस्त तक मुलतवी कर दी। शहबाज शरीफ ने अपनी कारकर्दगी पर मुश्तमिल किताबचा जज को पेश कर दिया। कहा उन्होंने कौम के अरबों रुपए बचाए। जज ने इस्तफसार किया कि आपने ये रिकॉर्ड नैब को दिया है, जिस पर शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, जी बिल्कुल। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार भी कारकर्दगी दिखाने में पेश है, जहां शिकायत पर 6 अफसरान को फारिग कर दिया गया। डेरा गाजी खान के दौरे में वज़ीर आला पंजाब ने सख्त एक्शन लिया और वाज़ेह भी कर दिया कि अब अफसर शाही छोड़कर अवामी खिदमत करना होगी। जो अफसर डिलीवर करेगा वही ओहदे पर रहेगा।
खुर्शीद शाह के मुसलसल NICVD में ज़ेर इलाज रहने के मामले पर समाअत। अदालत ने सिंध हुकूमत और NICVD इंतज़ामिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हुए आइंदा समाअत पर जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। तो खुर्शीद शाह के मुसलसल NICVD में ज़ेर इलाज रहने के मामले पर समाअत हुई और ऐसे में अदालत ने सिंध हुकूमत और NICVD इंतज़ामिया की रिपोर्ट्स मुस्तरद करते हुए आइंदा समाअत पर जामे रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। कराची वाले छतरियां निकालने महकमे मौसमियात मानसून के पहले स्पेल की पेशगोई कर दी है। 15 जुलाई से मानसून बारिशों के पहले स्पेल का आगाज होगा। दरमियाने दर्जे की बारिशें मुतवक्के हैं।